मेरा यूट्यूब चैनल जेबी अकाउंट अड्डा में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। ये चैनल एजुकेशन चैनल है और इसमें अकाउंटेंसी का संपूर्ण कोर्स दिया जाएगा। आज का टॉपिक रहेगा रिवोल्यूशन ऑफ एसेशन लाइब्रेरी ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है 5 फॉर्म होता है उसका, तो ये होता है एडमिशन पार्ट का 5वां नंबर। प्रिपरेशन इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब एसेट्स एंड लाइब्रेरीज का इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू होता है वह अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लाइब्रेरीज जो लिखा जाता है एडमिशन के समय, या रिटायरमेंट, फिर कभी कभी देखा जाता है डेथ के समय भी यही होगा। व्हेन एसेट इंक्रीजेज फॉर द इंक्रीज वैल्यू, एसेट जब बढ़ता है उसके लिए होता है रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 2 में होगा एसेट डिक्रीजेज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लाइब्रेरीज इंक्रीजेज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल लाइब्रेरीज। 4 number in decreases liabilities individual liabilities account debit to revaluation account. Number 5 unrecorded asset if recording on reconstitution means ये एडमिशन के समय होगा, रिटायरमेंट के समय भी होगा यही एंट्री, और डेथ के समय में अगर टॉपिक जाता है तो यही एंट्री होता है। रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब कि एडमिशन लेने के बाद जो है कि बैलेंस शीट बनाया जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में अनरिकॉर्डेड एसेट लिखा जाएगा। और 5 का बी, इफ अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन अप बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर, जब कोई पार्टनर्स अगर अनरिकॉर्डेड एसेट ले लेता है उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। इफ अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड फॉर कैश, नगद पैसे से अगर अनरिकॉर्डेड एसेट बिक्री किया जाता है तो कैश और बैंक। नंबर 6 पॉइंट में आता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ए में होगा इफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑन एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ, ये तीनों सिचुएशन में होगा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो होगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद जो बैलेंस शीट बनाया जाए उसके लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। नंबर बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अगर पेमेंट किया जाता है तो उसके लिए होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर्स ऑन एडमिशन रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर्स को पेमेंट करता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 7 में आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर में ए नंबर में होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट न्यूली क्रिएटेड, यानी कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर से माइनस नहीं है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इट इज न्यूली क्रिएटेड और एडजस्टमेंट और रिटायरमेंट और डेथ ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो उस समय में इसका एंट्री क्या होगा। या अगर दिया हुआ है तो व्हेन अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज हायर और मोर देन द ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउट, इसके लिए होगा एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट और टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट बीइंग provision for doubtful debts account increases. Note, the amount of new provision for doubtful debt will be deducted from data in the asset side of new balance sheet. Balance sheet के asset side में जाकर क्या होगा, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अमाउंट डेटर से माइनस किया जाता है। नंबर बी, व्हेन अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लेस देन द अमाउंट ऑफ ओल्ड, मतलब कि नया प्रोविजन जो होता है कि ओल्ड प्रोविजन से अगर कम होता है उसके लिए एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 8 पॉइंट में होता है व्हेन बेड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स जब बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे तो उसमें से जो है कि बेड डेब्ट्स जो है जो दिया रहेगा वो बेड डेब्ट्स को माइनस करके सब लिखेंगे। नंबर 9, व्हेन बेड डेब्ट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ बट रिकवर्ड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये टॉपिक होता है एडमिशन के टाइम में भी हो सकता है, रिटायरमेंट डेथ के समय में भी हो सकता है, इसके लिए एंट्री होगा कैश अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैलेंस शीट जब बनाएंगे आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन दिस कैश और बैंक विल बी एडेड विद द बैंक इन द एसेट साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश और बैंक के साथ इस अमाउंट को ऐड कर देंगे। नंबर 10, आफ्टर रिकॉर्डिंग द अबव रिवैल्यूएशन अकाउंट हैव टू सी कंपेयर डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल। ये सब ऊपर का लिखने के बाद जो है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट को कंपेयर करके मतलब तुलना करके देखेंगे कौन सा बेसी है। अगर क्रेडिट साइड बेसी हो तो उसको क्या, जो जितना अमाउंट क्रेडिट साइड बेसी रहेगा डेबिट साइड से उसको प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहेंगे, उसके लिए एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल फिक्स तो टू ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा, ये ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ऑल पार्टनर्स शेयर कर लेंगे। नंबर बी, इफ क्रेडिट अमाउंट इज लेस देन, मतलब क्रेडिट अमाउंट कम है ज़्यादा डेबिट अमाउंट है
तो उसमें जो है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि ये सब दोनों जो है बियर करेंगे। इसके लिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब रिवैल्यूएशन नमूना एक दिया गया है यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट एंड क्रेडिट में, डेबिट साइड में एसेट अगर कम जाता है, डिक्रीजेज एसेट, इंक्रीजेज लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर बेड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ अगर रहता है उसको भी डेबिट साइड में लिखा जाता है। क्रेडिट साइड में इंक्रीज एसेट, डिक्रीज लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज अगर होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक नमूना दिया गया है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। रिजर्व अगर आता है, रिजर्व शेयर किया हुआ रहता है तो बाई रिजर्व। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेयर ये रहता है उसको बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आता है ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है उसको बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन के ऊपर तो बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट शेयर किया हुआ रहता है। नया पार्टनर्स कैश लेकर आएंगे तो बाई कैश नया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। डेबिट साइड में लिखेंगे अगर ड्रॉइंग्स होता है तो ड्रॉइंग्स। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉस अगर रहता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवैल्यूएशन अगर लॉस रहता है तो उसके लिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ बताता है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में लिखते हैं। बैलेंस शीट जब बना बैलेंस शीट का एक नमूना दिया हुआ है एडमिशन के बाद जो है एसेट साइड एसेट मशीनरी अगर कोई भी एसेट हो इंक्रीज होता है उसको बाय एप्रिसिएटेड उसको जो है कि ऐड करके लिख देंगे। जो अमाउंट डिक्रीज है जो डिप्रिसिएटेड होता है उसको माइनस करके लिख देंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। कैश व बैंक जो होता है उसके साथ न्यू पार्टनर से कैपिटल ऐड कर देंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल इसको ऐड करके लिखेंगे। और ओल्ड यदि ओल्ड बैलेंस शीट का ऐसे साइड गुडविल रहता है ऑलरेडी वो रिटर्न ऑफ किया जा सकता है, क्लोज हो जाता है, उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। लायबिलिटी साइड ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के साथ रिजर्व ऐड करेंगे। शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो था वो ऐड करेंगे। नया पार्टनर के प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था उन लोगों को ओल्ड पार्टनर्स को मिला था वो ऐड कर देंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऐड कर देंगे। इसके बाद जो होगा कि गुडविल लेस कर देंगे उससे गुडविल रिटर्न ऑफ कभी कभी देखा जाए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है वो उसको भी माइनस कर देंगे। एक्यूमुलेटेड लॉस रहता है उसको भी माइनस कर देंगे। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हुआ है तो उसको ऐड करके लिखेंगे। लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हुआ है तो उसको माइनस करके लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी से नया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। एक टोटल टॉपिक्स इस क्वेश्चन के जरिए अच्छी तरह समझ में आएगी। A and B are the partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. Their capital as on 31st December 2019 ये है कैपिटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके बाद ऑन दैट डेट मतलब कि 31 दिसंबर 2019 को सी आया था उसने कैपिटल लाया था 45,000, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था 12,000, शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट उसको मिलेगा 1/4। नंबर 2 में है दैट मशीनरी रिड्यूस बाई 3,000, फर्नीचर डिप्रिसिएशन 1,000 एंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन 5,000। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है। नंबर 3 दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी स्टॉक का नया वैल्यू होगा 10,000 रुपया, लैंड का नया वैल्यू होगा 70,000। दैट द बेड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹1,000, बेड डेब्ट्स अमाउंट ₹1,000 है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर डेटर के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% है। दैट द क्रेडिटर रिड्यूस क्रेडिटर कम गया है, क्रेडिटर्स का नया वैल्यू दिया हुआ है 50,000 रुपया। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यू ₹6,000 एंड अनरिकॉर्डेड इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग ₹8,000। ये इन्फॉर्मेशन था। इस इन्फॉर्मेशन का तब किस प्रकार का प्रश्न आता है एग्जाम में, जैसे कि प्रश्न दिया हुआ पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन 8 मार्क का ये इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 8 मार्क का रहेगा। और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन 3+2+8 ये आ सकता है इस प्रकार के। और पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज 5 मार्क का क्वेश्चन ओनली जर्नल एंट्री के लिए आएगा अगर आता है तो। एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट 5 मार्क रहेगा। अभी इसको सॉल्यूशन करते वक्त सर्वप्रथम हम लोग क्वेश्चन फिर से देखते हैं और कब कहाँ कौन सा कहाँ लिखा जाएगा इसके बारे में अच्छी तरह जानना होगा। जर्नल एंट्री पॉइंट वाइज अच्छी तरह याद रखना होगा। कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ है, कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ है, ये सब टोटली जो है इसको ध्यान में रखना होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पॉइंट में हेडिंग में 10 एंट्री है। इसको अच्छी तरह ध्यान में रखकर तब जाकर इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जमा प्रॉफिट है, इसको ए और बी शेयर कर लेगा। इसके लिए होगा एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6, रिजर्व है ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। एसेट साइड गुडविल है 9000, ये क्लोज कर दिया जाएगा। इसके लिए एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीन्स ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब ये जो है सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। एंड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी ऑन सीज एडमिशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी वैल्यू डिक्रीजेज, फर्नीचर डिक्रीजेज, स्टॉक डिक्रीजेज, डेटर्स bad debts written off, RDD increases, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल अनरिकॉर्डेड था 8000 की, टोटल मिलाकर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया 18000। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स, टू RDD अकाउंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू। इसके बाद होता है बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ था 5000, लैंड का नया वैल्यू 70000, मीन्स 20000 की जो कंप्यूटर रिकॉर्ड था 6000 रिकॉर्डिंग हुआ है। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। क्रेडिटर डिक्रीज है डेबिट, सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2000 टू रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ 15000, अगर रिवोल्यूशन हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें मिलेगा रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ 15000। तो ये जो है ए और बी कैपिटल शेयर कर लेगा लोग, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ए को मिलेगा 10,000, बी को मिलेगा 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था, प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 6,000, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसको शेयर कर देंगे, ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसके बाद रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 12,000 एंड 6,000। इसके बाद जो होगा गुडविल जो बैलेंस शीट का लायबिलिटी एसेट साइड में था उसको रिटर्न क्लोज कर दिया गया है, तो उसके लिए एंट्री होगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 9000, 2:1 के आधार पर हम लोग वो रेशियो के तहत। अब नया पार्टनर आया है, कैश पैसा लाया है 45,000 कैपिटल, 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000 ओल्ड पार्टनर्स लोग को, जैसे कि ए और बी को कंपनसेशन हिसाब से इन लोगों को दे दिया जाएगा, इसीलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल, ये सेक्रीफाइस रेशियो होगा 2:1 के तहत। अब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग अकाउंट 5,000, बाय लैंड अकाउंट 20,000, बाय कंप्यूटर अनरिकॉर्डेड था उसको 6,000 लिख देंगे, बाय क्रेडिटर जो वैल्यू डिक्रीज हुआ था क्रेडिटर का, मशीनरी कम गया था, फर्नीचर कम गया था, स्टॉक कम गया, डेटा कम गया था, RDD बढ़ गया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू था, इसको भी डेबिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड लिखने के बाद डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल डिफरेंस अमाउंट होता है 15,000, यही होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद ये प्रॉफिट हुआ 15,000, ए और बी दोनों को मिलेगा ये प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो होता है ए और बी दोनों को मिलेगा ओल्ड रेशियो का तहत। ओल्ड रेशियो था 2:1, सो ए को मिलेगा 10,000, बी को मिलेगा 5,000। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ABC मतलब से नया पार्टनर था और नया पार्टनर के तहत आ गया है। अब कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ए का था 60,000, बी का था 50,000, बाय रिजर्व ए को मिला था 12,000 रुपया, बी को मिला था 6,000 रुपया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेयर, ए को मिला 4,000, बी को 2,000 रुपया, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ए को मिला 10,000, बी को मिला था 5,000 रुपया, बाय केस मीन्स नया पार्टनर जो आया था 45,000 केस पैसा लेकर आया था, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो सी ने लेकर आया था, ए को मिला था 8,000, बी को मिला था 4,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे एक गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ, डेबिट साइड में लिखा हुआ गुडविल रिटर्न ऑफ 6,000 ए का, 3,000 बी का। इसके बाद इन लोगों को बैलेंस शीट रह गया है 88,000 ए का, 64,000 बी का, सी तो नया हुआ था 45,000। इसके बाद जो होता है हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 आफ्टर सीज एडमिशन। बैलेंस शीट का एसेट साइड, बैलेंस शीट का एसेट साइड में मशीनरी 32,000 था, 3,000 डिक्रीज हुआ 29,000, फर्नीचर 15,000 था, 1,000 कम गया 14,000, बिल्डिंग 40,000 था, एडेड एप्रिसिएशन बढ़ गया था 5,000 45,000 हो गया, स्टॉक 13,000 था, 2,000 कम गया था, 3,000 कम गया था, 10,000 हो गया, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं हुआ था, पुराना का कमा भी नहीं था बड़ा भी नहीं था, लैंड 50,000 था, 70,000 हो गया, एप्रिसिएट हुआ,
डेटर से 20,000 21,000 था, बैड डेट से 1,000 माइनस हुआ, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल 2,000 रुपया प्रोविजन फॉर डाउटफुल अमाउंट का 18,000 रुपया हो गया। केस था 10,000 पुराना बैलेंस शीट में, नया पार्टनर प्रीमियम लाया था 12,000, 45,000 उसका कैपिटल था। केस अमाउंट हो गया 67,000, कंप्यूटर 6,000 रुपया। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर 52,000 था, 2,000 डिक्रीज हुआ था, 50,000 रुपया हो गया, 50,000 हो गया। बैंक लोन इंक्रीज भी नहीं हुआ था, डिक्रीज नहीं हुआ था, सो बैंक लोन 24,000। कैपिटल 88, 64 एंड 45 इसके ऊपर वाले जो है ऊपर के कैपिटल अकाउंट में ही दिया हुआ बनाए, उसमें बैलेंसिंग फिगर अमाउंट निकला हुआ है। तो 88,000, 64,000, 45,000। इसके बाद जो होता है टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू 8,000 जो था अनरिकॉर्डेड था, इसको बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लिख दिए। टोटल अमाउंट हो गया 2,79,000।